सीनियर तजियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक सैलाब जदगान की हंगामी मदद और बहाली के हवाले से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान शुरू होने वाली बसंत बज़ाहिर ख़त्म हो गई है। बो काटा के नारे थम गए हैं, लेकिन अब भी कभी कभार आसमान की तरफ निगाह उठे तो पेच लड़ते दिखाई देते हैं। यार लोगों ने इस सूरत हाल से न सिर्फ लुत्फ उठाया बल्कि अपने अपने दानिशवराना तज़िये भी पेश किए। नतीजा ये अक्स किया गया कि आली मर्तबत गवर्नर पंजाब जैसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस यानी बाहमी सहूलतकारी की शादी करार देते हैं वो किसी भी वक्त टूट सकती है। जो लोग 1973 के बाद की पाकिस्तानी सियासत पर नजर रखते हैं उन्होंने ये सब कुछ सुना और ठाटे मखौल की तरह उड़ा दिया। दोनों जमातों के बुजुर्गान सियासत ने भी इसे अच्छी नज़र से नहीं देखा। सदर आसिफ अली जरदारी तसादुम गुरेज शख्सियत हैं, मामलात को ठंडा रखने का हुनर जानते हैं। पाकिस्तान का सबसे सीनियर सियासतदान होने के नाते साबिक वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ भी सर्दो गर्म देखने में अपना आसानी नहीं रखते। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी मुमकिन हद तक कशमकश से गुरेज करते और अपने सियासी हम सफ़रों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रखने के लिए नहायत कुशादा ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हैं। वो इन दिनों बैरूनी दौरों की बेपनाह मसरूफियात के बावजूद सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात के लिए वक्त निकालते रहते हैं। दाखिली इस्तेहकाम, जमहूरी रिवायात, मुश्किल सूरत हाल में मईशत को संभाला देने और बाहमी इश्तराक से कानून साजी करने के लिए वजीर आज़म पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात को नागुज़ीर ख्याल करते हैं। यही वजह है कि दोनों तरफ से शुरू होने वाली चांद मारी बारी तोपों की गोलाबारी न बन पाई। बात बढ़ते बढ़ते जब पार्लियामेंट के ऐवान से पीपल्स पार्टी के वॉकआउट तक पहुंची तो खतरे की घंटियां जरूर बजीं, लेकिन दोनों जमातों की तारीख पर नजर रखने वालों को फिर भी यकीन था कि न कोई धमाका होगा, न पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मुकालता की नौबत आएगी, न ठहरी हुई झील में फेंके हुए कंकर से कोई तलातुम उठेगा। दोनों जमातें इस तरह के खेल तमाशों को बहुत पीछे छोड़ आई हैं। हुसूल इक्तदार की सियासत, पावर पॉलिटिक्स हर सियासी जमात के मंशूर का जुज़ है। सो वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इंतखाबात लड़ती और फितरी तौर पर एक दूसरे की हरीफ होती हैं। हर वोटर के पास एक वोट होता है जो वो किसी एक जमात ही को दे सकता है। 1973 के आइन के निफाज से लेकर आज तक पीपल्स पार्टी एक तरफ रही और मुस्लिम लीग नून तन्हा या किसी सियासी इत्तेहाद के नाम पर इसके मद्दे मुकाबिल रही। हमारे यहाँ का इंतखाबी अखाड़ा नराले रंग ढंग रखता है। बला के मार के पपा होते रकाबतें उरूज पर पहुंचती हैं, लेकिन ऐवान सजते ही सब कुछ मामूल पर आ जाता है। तवील मार्शल लॉ के बाद 1988 से अब तक के इंतखाबात की तारीख एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर बताती है। पीपल्स पार्टी से बेनज़ीर भुट्टो शहीद 2 मरतबा वजीर आज़म रही। यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ भी इस मनसब पर फाइज रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अहद वज़ारत उज़्मा शामिल कर लिया जाए तो पीपल्स पार्टी 14 बरस से ज़ायद अरसे तक पाकिस्तान की हुक्मरान रही। इसी तरह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी का इज्तिमाई अरसा इक़्तिदार भी 13 बरस के लगभग बनता है। नामालूम वजूहात की बिना पर हमें दो जमाती निज़ाम अच्छा नहीं लगता। हमने इसके बारे में बारियां ले रहे हैं जैसी गाली वज़ा कर रखी है। बरतानिया की 200 साला जमहूरी तारीख में एक वज़ीर आज़म को छोड़कर तमाम वज़ीर आज़म लेबर पार्टी से थे या कंजर्वेटिव पार्टी से। अमरीका की 200 साला तारीख के 49 सदूर में से 35 का ताल्लुक 2 बड़ी पार्टियों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन से था। दोनों ममालिक में आज भी यही चलन है, लेकिन कोई बारियों का ताना नहीं देता। वो इसे अपनी जमहूरी बलोगत और पुख्ताकारी ख्याल करते हैं। 1988 से 1999 का अरसा दोनों जमातों के लिए नहायत तल्ख और अजियतनाक था। बेनज़ीर भुट्टो 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनी। दोनों मरतबा अरसा इक़्तिदार मुकम्मल करने से पहले घर भेज दी गई। नवाज शरीफ के सर पर 3 बार वज़ारत उज़्मा की दस्तार फजीलत सजी। तीनों बार वो अपनी आइनी मयाद पूरी किए बगैर वज़ीर आज़म हाउस से निकाल दिए गए। इन दोनों के लिए वतन की सरजमीन तंग कर दी गई। यही दौर था जब दोनों हरीफ जमातों के हरीफ रहनुमाओं के दिल में दर्द मुश्तरक ने अंगड़ाई ली। 11 फरवरी 2005 को मोहतरमा अपने शौहर आसिफ अली जरदारी के हमरा नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए जद्दा के सरवर पैलेस पहुंची तो सिर्फ लोहे के एक बड़े फाटक ने ही अंगड़ाई नहीं ली। पाकिस्तान में एक नए सियासी अहद का सूरज भी तुलू हुआ। सियासी जमातों के दरमियान अब तक की सबसे मोतबर दस्तावेज मिसाक जमहूरियत की मनसूबा बंदी भी इसी मुलाकात के दौरान हुई।
14 मई 2006 को लंदन में इस मुआहदे पर दस्तखत हुए। ये तो नहीं कहा जा सकता कि मिसाक जमहूरियत पर किस हद तक अमल हुआ और किसने कहां कहां गुरेज की राहें तराशी, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों जमातों के माबैन होने वाली इस मुफाहमत ने हमारी जमहूरी तारीख को एक नया चेहरा दिया। ऐसा नहीं कि कभी कोई रखना नहीं पड़ा, ऐसा नहीं कि कभी किसी ने एक दूसरे की तरफ पत्थर ना उछाला हो, ऐसा भी नहीं कि दोनों शेर व शकर हो गए। जब जब जिस को मौका मिला खंजर आजमाई करता रहा। NRO, मेमोगेट, पानामा, जजों की बहाली, परवेज मुशर्रफ का मुकदमा और कितने ही दीगर मामलात में संगजनी भी होती रही, लेकिन पहलू ब पहलू जमहूरी तारीख भी रकम होती गई। दोनों जमातों का मार्का है कि उन्होंने 13वीं तरमीम के जरिए आइन को आमराना इल्लतों से पाक किया और फिर 18वीं तरमीम के जरिए मुशर्रफ ज़दा आइन को मुमकिन हद तक असल आइन के करीब तर लाए। 2022 के बाद शहर असम्बली ने मियाद पूरी की एक कोशिश इमरान खान ने की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नाकाम बना दिया। आसिफ अली जरदारी अहद सदारत से फारिग हुए तो वजीर आजम ने उन्हें शानदार इशाइया देकर रुखसत किया। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं आईनी तरमीम के लिए नहायत सरगर्म किरदार अदा किया। बिलावल ने बुनियान मरसूस और मार्का हक की आलमी सतह पर मौसर तर्जुमानी की। अभी आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की नई सियासी हिकमत अमली से इख्तलाफ के बावजूद मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लिए मसाइल पैदा नहीं करेगी। बावर कर लेना चाहिए कि हमारे यहाँ दो जमाती निज़ाम ने पुख्ता जगह बना ली है। एक तीसरी अजीबुल खलकत जमात का जो तजर्बा किया गया, उसने दो रिवायती जमातों की जड़ें ज़्यादा मजबूत कर दी हैं। दोनों की बका बड़े अहदाफ और मकासद के लिए एक दूसरे से जुड़े रहना है और दोनों इस हकीकत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर बजा तौर पर फरमाते हैं कि मुस्लिम लीग नून से हमारा रिश्ता मजबूरी का रिश्ता है। सियासी जमातों के अपने अहदाफ, अपने मंशूर और अपने मकासद होते हैं। दूसरी जमातों के साथ उनका रिश्ता वाकई किसी न किसी मजबूरी के बंधन में बंधा होता है और सियासी जमातों की यही मजबूरियां उन्हें एक दूसरे के करीब लाती हैं और जमहूरियत के फ़रोग व इस्तेकाम में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। बरसबील तस्करा ये भी नहीं भूलना चाहिए कि शजर मजबूरी की कुछ शाखें पुरमेवा भी होती हैं। ऐसी ही एक शाख पर आजकल सरदार सलीम हैदर का खुश जमाल नशेमन भी है।